आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर वो पंक्ति में मेरे साहित्य प्रेमियों के लिए बोलना चाहूंगी, जिनको साहित्य से बहुत प्रेम है। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बड़ा सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो साहित्य द्रोही हैं, साहित्य से प्रेम है जिनको उन्हें अपना बनाती हूँ, साहित्य से प्रेम है जिनको उन्हीं के दर पे जाती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, सावित्री साहित्य अकेडमी पे। और आज का जो सेशन है दोस्तों, सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितना परसेंट आप तैयार हैं, अब आप तक आप कितना तैयार हो चुके हैं, और तैयार नहीं भी हुए हैं तो अगले 10 दिन आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मेरे पास ऐसे मेथड हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है। इसके पहले मैंने बहुत लोगों पे अप्लाई किया है कि कम टाइम में भी आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। मैंने इसके पहले भी कहा है कि विद्वान बनने के लिए अभी नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ लीजिए कि नेट निकल जाए। और ये संभव है कि केवल उतना ही पढ़िए कि जिससे नेट निकल जाए, और वो वे टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को लास्ट टाइम बार बार रिवाइज करना है। मॉक तभी आप लगा पाएंगे जब आपका रिवीजन अच्छा हुआ रहेगा, क्योंकि बिना रिवीजन के, बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े कोई भी आप मॉक लगाएं वो व्यर्थ है। वहां पे आप क्लियर सही नहीं कर पाएंगे। तुक्के पर बिल्कुल बिलीव ना करें कि तुक्का मार के हम सही करेंगे। अच्छा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, काफी मित्रों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम क्या इकाई 5 जब आप एचपीएससी का एडमिशन ले रहे हो तो क्या इकाई 5 आप कवर करोगे भावार्थ सहित? हाँ, भावार्थ सहित मैं कवर करूंगी। और साथ में आपको बताऊं कि सभी मूल पुस्तकों की पीडीएफ अवेलेबल है, पूरी पीडीएफ इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक का, इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक का। और मेरी ई बुक अवेलेबल है, हार्ड कॉपी लेना चाहें तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दें। जो 25 रुपये आज पेमेंट करेंगे उनके पास हार्ड कॉपी जाएगी मेरी मेरी पुस्तक की, और वो लाइव कोर्स में 1 साल तक रहेंगे। जो 25 रुपये पेमेंट कर रहे हैं वो लाइव कोर्स में 1 साल तक रहेंगे। जो 1500 पेमेंट कर रहे हैं वो मेरे कोर्स में ऐड रहेंगे एचपीएससी वाले में 6 महीने के लिए, और वो मेरे कोर्स में यूजीसी नेट वाले में 1 साल के लिए रहेंगे। 1 साल के लिए। हाँ, आप सही सुन रहे हो। आप यदि आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही सुन रहे हो। आप हरियाणा पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सही सुन पा रहे हो। 1 साल तक के लिए मेरे नेट वाले कोर्स में दोस्तों आपको रहने का मौका मिल रहा है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। और अगले सितंबर तक के लिए आप एक टारगेट रखो कि आपका अगले सितंबर में, इसी सितंबर में 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका पेपर होना है। तो उसके लिए आप प्रॉपर आप तैयार हो जाओ। फीस उतनी नहीं बता दिया, 1500 रुपये। यदि हार्ड कॉपी लेते हैं, घर में अपने मंगवाते हैं तो 2500 रुपये। ठीक है। नेट वालों की फीस मात्र 1500 रुपये है, जिसका कोर्स वैलिड है 1 साल तक के लिए। वहाँ भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप जरूर जाके ज्वाइन करो एप्लीकेशन पे, या तो आप मुझे पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हाँ, एक बात और है, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 1 बजे वाली मेरी क्लास आप देख पाएंगे। जो मेरी ई बुक है आज उसका पूरा मैराथन क्लास है 1 बजे से। अभी ज्वाइन करते हैं तो आप उस क्लास को प्रॉपर देख पाएंगे। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि कम टाइम में तो वो कौन कौन सी यूनिट को आप अच्छे से कवर कर लो। जैसे कि पहले अब मैं, हाँ, एक बात और बता दूँ, मैं अभी डाल भी रही हूँ ग्रुप में कि इकाई 1 से इकाई 10 तक का कौन कौन सा टॉपिक है पहले आपको कवर करना है, आज से कवर करना है। ठीक है। मान लो 10 दिन का टाइम आपके पास और बचा है, तो आज से आपको 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों पेपर को मिला करके 6 से 7 घंटे आप करो, एकाग्रता से करो, पूरी 5 ज्ञान इंद्रियों को लगा के करो तो हो जाएगा। सुन लीजिए क्या करना है। पहले आपको इकाई 3 कवर करना है। इकाई 3 का भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यदि आप मेरे पीडीएफ से रीड कर रहे हैं तो उसी से करिए। पीडीएफ के बाहर कुछ मत पढ़िए, केवल उससे रीड करिए। या तो आप और कोई बुक पढ़ रहे हैं, दृष्टि विष्टि, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। विवेक शंकर की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी है तो वहाँ से कितना कवर करेंगे। और यदि कोर्स में आ गए हैं तो वहाँ से आप कवर करें। 1 दिन का टाइम लेना है पूरा। इकाई 3 पूरा आज कवर करना है। इकाई 3 के ओल्ड पेपर भी आज ही आपको कवर कर लेना है, 19 से लेकर के 24 तक का, जो भी 24 तक का पेपर हुआ है ये करना है। इसके बाद आप कल क्या कर सकते हैं, कल आपको 2 टॉपिक कवर करना है। इकाई आप कल 1 कवर करो साथ में, और इकाई 4 भी कवर करो। इकाई 4 को इग्नोर मत करिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो इकाई 1 और इकाई 4 को आप कल कवर करना।
वो भी आप इस वही पढ़िए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यदि आपने अच्छे से ओल्ड पेपर को देखा होगा तो वहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपके पास निकल कर आ चुके होंगे जिसको आपको पढ़ना है। ना पढ़ लग रहा कि संकट है दोस्तों, आप ना कम पैसे का मुंह मत देखिए और अपने समय को देखिए। पैसे से कहीं ज़्यादा आपका कीमती समय है। टाइम इज मनी। यदि आप मुझे सोचिए, मेरे साथ के काफ़ी मित्र हैं जो कि वहीं तक हैं, भी सिर्फ वहीं तक हैं जहाँ तक वो पहले थी। और वो मेरी पहली वीडियो देख लीजिए 2019 की और मेरी आज की वीडियो देख लीजिए। कहीं ना कहीं इंसान की सफलता की चमक होती है उसके चेहरे पे, और मेहनत की चमक होती है, कर्म की चमक होती है। कर्म करो तो खुद भी अंदर से पॉजिटिविटी आएगी। कर्म नहीं करेंगे, सोचेंगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो पूरा टाइम आपका ऐसे निकलता चला जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करो कि कर्म करते जाओ। और कर्म करना क्या है, तो इम्पोर्टेंट करना है। सब पढ़ने के लिए नहीं है कि सब पढ़ते रहोगे तो पता चले साल भर आप पढ़ते रह गए। इसके बाद आप क्या उठाओगे, इसके बाद 2-2 टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है। वो एक एक टॉपिक मैंने ग्रुप में बोला है, लेकिन आपके लिए बोले कि 2-2 टॉपिक आप कवर करो एक दिन में। पूरा इकाई 7-8 एक दिन में कवर करो। आप 7-8 इंपॉर्टेंट पढ़ना है, 7-8 एक दिन में कवर करो। 9-10 एक दिन में कवर करो। और इधर आप 5 के केवल एक दिन का टाइम लें। 5 की बताएं बहुत लंबी है। एक दिन आप पूरा दिन जितना 5 पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इकाई 2 के लिए आप 2 दिन टाइम लो, 2 दिन टाइम इकाई 2 के लिए लो। आप इस तरह से आप करोगे, आपने आई होप अच्छे से सुना होगा, तो करते जाओगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे पेपर में। और मेहनत करो। और दिसंबर बैच के लिए आपको लगता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन बहुत सपोर्ट कर रहा है, सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने को जानती हूँ। भले मैं कम टाइम देती हूँ, लेकिन मैं जब आऊँगी तो एक नए जोश जुनून के साथ आऊँगी। मेरी हर क्लास आपको कुछ सिखा के जाएगी। हर क्लास कहीं ना कहीं वैल्यूबल है, उसकी वैल्यू है, उसमें आप सीख के जाओगे कि वाकई हर दिन आप सीखोगे। केवल ऐसा नहीं कि हम पढ़े हम निकल लिए। और कहते हैं ना कि मैंने एक चैनल भी क्रिएट कर लिया है, नया चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्तों। मेरा चैनल है हिंदुस्तानी स्त्री संसार, हिंदुस्तानी स्त्री जीवन। मतलब स्त्री संसार किया था लेकिन हिंदुस्तानी स्त्री जीवन कर दिया है। उससे आपको बहुत सीखने को मिला कि वाकई में हमारे पास समय अब बचा है, वो व्यर्थ न जाए। जो गया सो गया, जो चला गया उसको तो बिल्कुल आप सोचो ही मत। उसको सोचने से कुछ नहीं होगा और भी टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आज से आप बेहतर कर सकती हो, और चाहे तो अगले 100 दिन में आप कुछ नया अचीव कर सकते हो। कोई सा चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप प्रयास करो कि कुछ और बेहतर करना है, लेकिन 26 तारीख का पेपर दे लो, इसके बाद स्टार्ट करो आप, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा हो सकता है कि समय ना मिले। जितना टाइम मिलता है खाते समय सोचो, जो भी काम कर रहे हो केवल अपने स्टडी का मनन करो, चिंतन करो, ईश्वर का ध्यान कर लो कि क्या इतनी मेहनत में हो जाएगा या और करना पड़ेगा। वो खुद भी आपके अंतरात्मा बोलेगी दोस्तों। ईश्वर आपके अंतर मन में बसा है। अभी कोई सा टॉपिक उठा के देख लीजिए, कितना कितना सही कर पा रहे हैं, खुद मोटिवेशन आ जाएगा। कहते हैं कि कोई परीक्षा आपकी क्यों ली, आप खुद अपनी परीक्षा लो ना। पहले अपनी परीक्षा खुद लेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। और अंदर से जब हम कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो खुद भी लगता है कि यार पढ़ने की आवश्यकता है। उसको 3 से 4 बार देखो, एक ही चीज़ को 4 बार देखेंगे, देखिए कैसे नहीं याद हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकाग्रता से देखना है। ऐसे नहीं कि आप बस आपने मन कहीं और है और उन चीज़ों को अवॉइड करो। अगले 10 दिन के लिए अवॉइड कर दो पूरा व्हाट्सअप, जो भी है जहाँ पर आपका काम नहीं है हटा दो। और जहाँ से आपकी जीवन सुधर रही है उसको संभाल के रखो। क्योंकि व्हाट्सएप की जो अहमियत है मुझे तब पता चली दोस्तों, जब मैं 2019 में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि यहाँ पर यदि आप ढूंढो तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप मिल जाएंगे आपको, बहुत ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ बहुत अच्छी स्टडी होती है, ठीक है। और यहाँ तक कि मेरा 2 साल का कोर्स मैंने व्हाट्सअप पे किया है। 2 साल का, हाँ 2 वर्ष मैंने व्हाट्सअप पे ही पढ़ाया है। यूट्यूब की प्राइवेट वीडियो को पढ़ाया था मैंने। अब फिर मैं इसके बाद 2022 में मैंने चैनल को मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया। तो हर एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपके लिए अहमियत देता है, उसकी वैल्यू आप समझे तब। आप कहीं उसको किसी और दिशा में समझ रहे हैं तो आपको वही वही अर्जित होगा। आप जिस किसी के कोर्स में गए हैं उससे कुछ लेना चाहें, प्राप्त करना चाहें, वो और क्या उसने बोला वो मायने नहीं रखता। उसने आपके लिए वैल्यू वाले शब्द क्या बोले हैं वो मायने रखता है, ठीक है ना। आई होप कि मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी और मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है और स्मार्टली पढ़ना है। सब ना पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए, ठीक है। तो आज मेरे कोर्स में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 1 बजे वाली आप क्लास देख पाएंगे। एप्लीकेशन पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं 1500 रुपये, या तो मुझे कर सकते हैं
और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो जिन लोगों के पास मेरा नोट्स जा चुका है उनकी फ़ीस मात्र 500 रुपये है। जिनके पास मेरा नोट्स गया है, चाहे आप मेरे कोर्स में अब तक रहे हो ना रहे हो, उनकी फ़ीस सिर्फ 500 रुपये है कोर्स को आज ज्वाइन करने के लिए, मेरे लाइव कोर्स को। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। लास्ट में वंदे मातरम बोला है, एक पंक्ति याद आ रही है। आज है पावन सुहावन, आज है पावन सुहावन, देश की धरती गगन, कह रहा है देश का हर शख्स वंदे मातरम, कह रहा है देश का हर शख्स वंदे मातरम। तो आपको सिर्फ वंदे मातरम लिखना है कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।